स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लोवेबल पे, उसको हमने गिटहब के साथ कनेक्ट किया। तो बेसिकली जो उस प्रोजेक्ट का सारा कोड था वो गिटहब पे सिंक हुआ एक रिपोजिटरी में। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि उसके साथ हमारे लिए और क्या क्या ऑप्शंस ओपन हो गए जब हमने प्रोजेक्ट को किया गिटहब के साथ ओपन। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कुछ टू वे सिंक के बारे में, तो हम वो भी ये चीज देखेंगे कि एग्जैक्टली ये टू वे सिंक होता क्या चीज है। तो चलिए फिर चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं क्या क्या न्यू ऑप्शंस ओपन हो गए हैं गिटहब के साथ कनेक्ट करने के बाद। पहले हम ओपन कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट। तो ये देखिए ये lovable.dev ओपन कर लिया हमने, अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको गिटहब लोगो दिखता है। यहाँ पे आपको टू ऑप्शंस दिखते हैं। सबसे पहले तो एडिट इन VS कोड आ जाता है, जो कि आपको VS कोड वेब में ओपन करता है आपके प्रोजेक्ट को। और दूसरा जो ऑप्शन है, कह सकते हैं पहला जो ऑप्शन है वो ये आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देता है आपकी गिटहब रेप में, जहाँ पे कि आपका सारा का सारा कोड वगैरह सब कुछ स्टोर्ड है। ये बिल्कुल VS कोड वेब वर्जन है, जैसा कि आपका डेस्कटॉप वर्जन होता है वैसे ये वेब वर्जन है। ये भी बहुत इजीली है, ठीक है। फिलहाल हम इसको नहीं देखते, हम आते हैं अपने गिटहब में। यहाँ पे गिटहब रेपो में अगर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आपका कोड जो है यहाँ पे सिंक हो गया। तो अगर आपको कुछ फॉर एग्जांपल कुछ चीजें चेंज करनी है, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक छोटे मोटा चेंज कमिट करूँ और देखते हैं कि उस सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि मेन है। अगर ये वैसा हो रहा होगा तो आगे आने वाली वीडियोज में फिर हम इसके कुछ लॉजिक्स वगैरह भी चेंज करके देखेंगे कि ये सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेंज करने से मेरा ये मतलब है कि जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मुझे दिखती हैं जो मैं खुद अपडेट कर सकता हूँ या आप अपडेट कर सकते हैं खुद, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको आइडिया नहीं कि सिर्फ वही चीज़ अपडेट हो रही है कि नहीं। हो सकता है उसकी जो डिपेंडेंट आइटम है वो भी अपडेट हो रहा हो, उसकी हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ लॉजिक बिगड़ जाए। हो सकता है कि आपका प्रॉम्प्ट उतना रिफाइंड ना हो कि प्रोजेक्ट को तोड़ दे। तो उससे बेटर है कि अगर हम चीज़ें मैनुअली अपडेट कर सकते हैं तो फिर जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने auth.tsx ये जो फाइल ओपन, ये जो पेज ओपन है, ये ऑथेंटिकेशन का पेज है। तो पेज के अंदर ऑथ जो पेज है इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। हम लॉजिक से रिलेटेड तो कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं उसमें फिर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, इसको हम एडिटर पे स्विच करेंगे। एडिटर पे स्विच करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ये चेंज करते हैं, अगर ये बेसिकली ये वाला सेंटेंस है, साइन इन विथ मैनेज योर जिम विथ ईज वाला, ठीक है। और यहाँ पे जिम फ्लो की जगह अगर हम या फिर अगर मैं लिख देता हूँ कुछ अपने नाम से, ठीक है, शिवम फिटनेस सेंटर। ये दो चीज़ें हमने करी, इसकी वजह से कुछ भी चीज़ें ब्रेक नहीं होंगी क्योंकि ये जस्ट हमने ये चेंज करा है, बॉडी चेंज करी है जस्ट, ठीक है। सेंटेंसेस चेंज करें और कुछ नहीं करे हैं। इसको हम कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ये अपना आ गया जो आप गिटहब में नॉर्मल करते हैं ना, गिट कमिट -m, कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच। यस, कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच। ओके, ये कमिट हो गया है मेन ब्रांच में। अब मुझे ये देखना है, सी यहाँ पे कुछ तो अपडेट आया, अपडेट और जस्ट टू चेक सिंक, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे जैसे ही आप वहाँ पे अपडेट करते हैं वैसे ही यहाँ पर एक हिट आई कि कुछ तो अपडेट गिटहब से कुछ तो इसमें चीज़ कमिट हुई है, ठीक है। और क्या कमिट हुई है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो हाईलाइटेड आइटम भी है बिल्कुल गिटहब की तरह वर्क कर रहा है। जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिटहब जो होता है उसमें भी जो आप अगर नया कोड कमिट करते हैं तो उसमें हाईलाइटेड होता है अपडेटेड कोड प्लस प्रीवियस कोड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली जो कोड था वो जिम फ्लो था, फिर क्या है कि शिवम फिटनेस सेंटर हो गया एंड नो पेन नो गेन, ये चेंज हो गया। इसको मैं चाहूँ तो रिस्टोर भी कर सकता हूँ एंड ऑल, लेकिन हम जाके देखते हैं GUI में क्या हुआ है। तो GUI में शिवम फिटनेस सेंटर नो पेन नो गेन, तो करेक्ट है भाई कि ये हो रहा है, टू वे सिंक है कि यहाँ पे जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं वो चीज़ें वहाँ पे भी अपडेट हो रही हैं। जो चीज़ें कह सकते हैं कि हम गिटहब पे कर रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो और मेन ब्रांच में हम पुश कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो रही है। अगर आप मेन ब्रांच में पुश नहीं करते हैं तो डायरेक्टली फिर वो यहाँ पे अपडेट नहीं होगी आपको, क्योंकि डायरेक्टली ये मेन ब्रांच से कनेक्टेड है। तो आप अगर इसकी कोई सब ब्रांच बनाते हैं और उसमें अगर आप कोड टेम्परेरी लेवल पे अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा फीचर इसका अनलॉक हुआ है। कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें, अगर छोटे मोटे लॉजिक्स आपको ऐड करने हैं, अपडेट करने हैं, या फिर इसमें कोई अगर APIs वगैरह हैंडल करनी है, कोई एडिशनल APIs वगैरह हैंडल करनी है तो वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। इससे मुझे एक आइडिया आया कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ अगर मैं एक्सटर्नल
APIs हैंडल करता हूँ जेमिनी वगैरह की, या फिर कोई अगर मेरे पास एडिशनल कोई API हो, कोई डेटा वगैरह फेच करने के लिए उसमें एक आध बॉक्स ऐड करके और उन चीज़ों को हैंडल करना देखते हैं अगर हो रहा है तो फिर अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली मैं इसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। बट ये जो चीज़ मैंने दिखाई, दिस इज़ द टू वे सिंक। अब इसको दिखाने का मेरा मोटो ये था कि अब आप जो है सिर्फ AI पे ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अब अपनी जो स्किल है आपकी डेवलपमेंट की, वो आप स्किल दिखाइए, आप चीज़ों को वहाँ पे अपडेट कीजिए, यहाँ पे इसको देखिए सीधे प्रोडक्शन में। और एक चीज़ इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ये तो एडिटर मोड में था, ठीक है, ये एडिटर मोड में है। आप जो है ये कोड आप क्लोन कर लीजिए अपने लोकल पे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप गिटहब यूज करना जानते होंगे, गिटहब क्लोन कैसे करते हैं, गिटहब में अपडेटेड कोड पुश कैसे करते हैं, उसको अपने सर्वर से कनेक्ट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने मशीन से कनेक्ट कैसे करते हैं, वो बहुत ईजी है। नहीं ईजी है तो भाई यूट्यूब पे टन्स ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं रिलेटेड दिस, आप देखो, आप इसके साथ कोलैबोरेट करो, आप देखो, इसमें चेंजेस वगैरह करो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो, सीखो यार। क्योंकि लाइक AI जॉब्स नहीं खा रही है, AI किसी को कुछ अफेक्ट नहीं कर रही। AI जस्ट एक सीखने का, एक टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट स्टेप है। जैसे टेक्नोलॉजी हमेशा टाइम बाय टाइम स्टेप्स लेते आई है, तो ये भी एक स्टेप है। बस आपको इस स्टेप के साथ आपको भी एक स्टेप आगे लेना है और बस आप सीख जाएंगे। लाइक टाइपराइटर से लैपटॉप आया तो क्या कहेंगे कि जो लोग टाइपराइटर पे टाइपिंग करते थे उनकी जॉब चली गई, फिर वो मर गए बिना खाए? नहीं यार, जिन्होंने समझा उसको, वो लैपटॉप चलाना सीख गया, वो कंप्यूटर चलाना सीख गया, वो कंप्यूटर पे आ गए, इनफैक्ट सैलरी ज्यादा हो गई, उनकी मेहनत कम हो गई। तो बस ऐसे ही आपकी कि आप टाइपराइटर पे हैं और आपको कंप्यूटर पे अपडेट होना है, सिंपल। तो ये वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए अमेजिंग टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।